लेकिन महंत राजू दास जी, मैं आ रहा हूं, महंत राजू दास जी, तो कह दीजिए ना, रामेंदु आकर सार्वजनिक तौर पर खारिज कर चुके हैं क्या कि मैंने नहीं कहा? मेरी जानकारी में तो नहीं है। कम से कम आपके नाम से एक वीडियो आ जाए मार्केट में, चैनल उस पर चर्चा कर लें, और वो विशेष नेता आकर ये ना कहे सार्वजनिक तौर पर कि भाई ये मेरा वीडियो नहीं है, इस वीडियो की जांच कराइए, मैं खारिज करता हूं, मैंने नहीं कहा ऐसा। महंत राजू दास जी, अल्लामा इकबाल ने तो श्री राम को कहा है इमामे हिंद। अरे फिर आप अभी रामेंदु को छोड़कर आप आगे बढ़ गए। अजय आला क्या बोलते हैं? ठीक है, महंत राजू दास जी, रामनवमी पर पिछले साल हावड़ा में क्या हुआ, हुगली में क्या हुआ, हमने देखा कैसे रामनवमी पर जुलूस। ममता बनर्जी ये भी कहते हुए सुनाई दी कि इन इलाकों से लेकर मत जाइए, फला इलाकों से लेकर जाइए, इधर से मत लेकर जाइए, लेकिन इस बार रामनवमी पर छुट्टी। आपको क्या लग रहा है, क्यों? एक जवाब, फिर उसके बाद मानव जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी के प्रवक्ता, उनका भी हम रुख करेंगे। तो पहले तो बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत राकेश जी, बहुत देर के बाद आपने मुझको मौका दिया, इसके नाते बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, औकात में धीरे धीरे पता चलने लग गया कि सनातन की अवहेलना करना, सनातन संस्कृति का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं की अपमानित भरे टीका टिप्पणी में सहयोग करना और बिना हिंदू के सहारे राजनीति में पार नहीं लगना। आप देखिए, जो ममता मानो सरकार जिस प्रकार से वहां पर रामनवमी, हनुमान जयंती और जो वहां की मुख्य पर्व है वह दुर्गा पूजा, उसमें भी दूरी बनाना या कह देना कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, इस इलाका में आप कार्यक्रम क्यों कर रहे हो, यहां से जुलूस नहीं ले जा सकते, उस इलाका का विरोध, उस इलाका के रास्ते में आप कार्यक्रम नहीं कर सकते, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। आज से 1.5 वर्ष पहले मैं गया था पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में, और जैसे मैं मंच पे चढ़ने जा रहा था, वहां के जो संत थे उन्होंने यह कहा, मंच पे नो चढ़वे, बोम ना खावे। तो मैंने कहा क्या हुआ महाराज? बोले मंच पे नो चढ़वे, बोम ना खावे। हमने कहा कोई बात नहीं महाराज, मुझको बुलाया गया, मैं तो जाऊंगा। मैं मंच पे जैसे राकेश जी चढ़ा, मंच पे चढ़ने के बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसे बोलने के साथ मुश्किल से 1.5 मिनट के बाद पाकिस्तान का झंडा मेरे सामने में लोग लहराने लग गए, जबकि मेरे साथ वर्तमान में टीएमसी के सांसद मौजूद थे, वर्तमान में वहां पर बीजेपी का विधायक मौजूद था। उसके सामने में यह नारा लगाया गया, नंबर 1, नंबर 2, मेरे विरोध करने पर वहां पर मेरे साथ, मेरे सामने में अंडे फेंके गए। बाद में कार्रवाई हुई, लेकिन विषय ये है कि वहां की सरकार शुद्ध रूप से हिंदुओं के साथ जाति कर रही है। और राम मंदिर के बारे में आज ये कह रहे, रामनवमी की छुट्टी करने की इनको आज नौबत क्यों आ पड़ी? भाई, राम जन्मभूमि के विषय पे क्या क्या इन्होंने नहीं कहा। अभी तत्काल में इन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रोपोगंडा है, बीजेपी राजनीति कर रही है। अरे गजब बात करते हो। भगवान राम बीजेपी के नहीं, जितने मेरे हैं उतने आपके हैं, भगवान राम सबके हैं राकेश जी। ठीक है महंत जी, आपके इसी अनुभव को लेकर मैं मानव जायसवाल के पास जाता हूं। मानव भाई, महंत राजू दास की बात आपने सुनी, बंगाल की धरती का उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। मेरा सवाल यह है कि भाई 12 साल में तो जरूरत नहीं महसूस हुई, इस बार ऐसी क्या मजबूरी आ गई या जरूरत लग गई कि रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान करना पड़ा, घोषित करनी पड़ी कि भाई 17 तारीख को छुट्टी रहेगी? पहले तो आपके माध्यम से सभी को नमस्कार है। और राकेश जी, आपको पता नहीं होगा, पिछले साल हम लोगों ने खुद एक राम यात्रा निकाली थी, और राम यात्रा की जो यात्रा थी उसमें हमने एक नारा दिया है पूरे देश को, और बहुत गूंजा है वो यात्रा था। और यात्रा का जो नारा था वो था, राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। 10,000 कलम बांटे थे हमने, और ये उसी रूट से हावड़ा में निकला था, जहां पे शाम को ये आरएसएस, वीएचपी और भाजपा के बहरूपीय गुंडे लोग, बहरूपीय आतंकवादी लोग जो मुखौटा पहन के रखे हैं राम भक्त का, उन लोगों ने ये आगजनी करी। उसी इलाके से हमको मिठाई खिलाया गया। राम भक्त को गुंडा कहना, आतंकवादी कहना, राम भक्त का मुखौटा, राम भक्त को गुंडा कहना, आतंकवादी कहना, नहीं, पहले तो अपनी भाषा को सुधार लो, अपनी भाषा को सुधार लो, नहीं अपनी भाषा को सुधार लो, नहीं ये देख लो, ये देख लो, राम भक्त गुंडे नहीं होते, राम भक्त आतंकवादी नहीं होते,
सुन लो पहले, भगवान सुन लो। हनुमान नहीं है, राम भक्त अपने आप को गुंडे नहीं हो भगवान से तुलना मत सकते, कीजिए। राम भक्त आतंकवादी नहीं अपने हो आप सकते, को भगवान से तुम्हारी तुलना मत चाल कीजिए। चरित्र जो इतने ठीक है? गंदे हैं, आप लोग तुम्हारी ना राम विचारधारा कहें, इतनी ना गंदी रहीम है, कहें, तुम ना अपने माँ सीता बहन कहें, ना बेटियों की हनुमान इज्जत कहें। लूटते हो, शर्म ये नहीं आती पाखंडी है? लोगों को मैं आ रहा हूं बीच में। महंत राजू दास आपने अपनी बात कही, तुमने क्या स्थिति कर दिया? ठीक। महंत राजू दास आपने अपनी बात कही। मानो भाई अपनी बात पूरी करिए। नहीं, 2023 में पिछले साल ये भी हुआ था हावड़ा हुगली में, जिसकी एनआईए जांच कर रही है। 16 लोग रडार पर है। भाषा को संभालो राकेश जी, सुनिए, सुनिए। इनको बोलिए पहले अपनी भाषा को संभालें। हावड़ा में आप आर्काइव भाषा को उठाइए संभालें राकेश पहले। भाई, और इनको दिखाइए गुंडे और आतंकवादी नहीं कर सकते। राम भक्त गुंडा और आतंकवादी नहीं होता। हम गुंडा और आतंकवादी होते थे, बोल नहीं पाते। ठीक है। महंत जी एक मिनट। महंत जी आपकी बात हो गई, सुना भी मानो ने। मानो को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मानो भाई बोलिए। अब सुनिए, फिर दूसरी बात क्या हुई, हम लोगों ने उसी रास्ते पे जहाँ पे ये जो गुंडे हैं, जो बहरूपी राम भक्त बनते हैं, उन लोगों ने आगजनी करी और भाग गए। ये तो माताओं को, ये तो नहीं, जब वहां पर हम भारत माता की जय कर रहे थे तो हम गुंडे थे, जय श्री राम कर रहे थे, हम आतंकवादी थे। को सामने रख के गोली चलाते हैं। नहीं, मैं वहां पर आतंकवादी था। तो ये शब्द का थोड़ा सा चयन करने में आप पढ़े लिखे हो, जब बंगाल में देखा रहने गया वाले कि हो, भाई राम ठीक की है। हमारे जो बंगाल की जो जनता है, राकेश भाई, अरे मानो भाई, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। 2-3 मिनट से आप बोल रहे हैं। ये बगैर एनआईए ने 16 लोगों को अपनी हिरासत में ले रखा है। कहेंगे तो नाम सुना दूंगा। इस बार ऐसी क्या जरूरी मजबूरी आ गई कि अयोध्या में जो हो रहा नौटंकी, लेकिन यहां पर रामनवमी की छुट्टी कर देंगे? मेरा सीधा सवाल ये है। सीधी बात मैं करता हूं, सीधी बात सुनिए। पिछले कुछ सालों में जब यहाँ पे देखिए, हर आस्था सबके लिए है, आस्था का प्रतीक है। और जिस तरीके से जब कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पूजा कल्प करते हैं, और अगर उसमें सामूहिक लोग जुड़ते हैं, तो एक समय आता है जब आपको लगता है कि भाई पूरे प्रांत में अगर इसको मान्यता मिल रही है, तो उसके लिए छुट्टी अनिवार्य है। लोगों ने बोला, जो हमारे राम भक्त हैं, जो लोग हैं, उन्होंने दीदी को अच्छा, 12 साल बाद अजय आलोक जी, ये स्टेट गवर्नमेंट को फीडबैक मिला कि अब रामनवमी पर छुट्टी होनी चाहिए। इससे पहले नहीं मिला था, अगर मानो जायसवाल की बात को माने तो। नहीं, गुजरात में रामनवमी में छुट्टी होती है, उत्तर प्रदेश में तो होती होगी, गुजरात में होती है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में होती है क्या? बिहार में होती है क्या? अब सुनिए अजय आलोक को, सुनिए। मानव भाई सुनिए तो सही, सुनिए। हाँ सुनिए तो सही, सुनिए। सौंदेशखाली की घटना ने टीएमसी को, जितने बंगाल भक्त थे और देशभक्त थे, उन लोगों से खाली कर दिया है। यह बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए आवाज में हकलाहट आ रही है। अब टीएमसी में भर कौन गए हैं? तो बांग्लादेशी। आज क्या ममता बनर्जी बोली? मुझे आपत्ति है, मैं आधार कार्ड बनवाना बंद नहीं होने दूंगी। किसका आधार कार्ड बन रहा है? आपत्ति है। किसका आधार कार्ड बन रहा है? रोहिंग्या का, बांग्लादेशियों का। अच्छा, मैं वोटर कार्ड बंद होना नहीं दूंगी। किसका वोटर कार्ड बनना बंद हो रहा है? बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का। काम नहीं कर रहे हैं, उनको काम नहीं कर रहे हैं बंगाल में। अरे सौंदेशखाली ने पूरे बंगाल में संदेश दे दिया है। टीएमसी खाली हो चुकी है, टीएमसी। भाजपा के गुंडे, बीएसपी के गुंडे और आरएसएस के गुंडे, पूरे की पूरे गुंडा पार्टी, आतंकियों से भरी हुई पार्टी, शाहजहां शेखों वाली पार्टी, वो हमें ज्ञान देंगे। अरे दुधारू गाय की लात खाते रहिए, आप लोग को वही किस्मत में लिखा हुआ है। अब जीवन भर दुधारू गाय की लात खानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ज्ञान उसको दिया, और राम भक्तों का अपमान करके ठीक है। टिका नहीं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.